Good morning, students. Today we will discuss about ciliated epithelium. हमने इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया था कि ciliated epithelium क्या होते हैं. ठीक है, आज इसका थोड़ा डिटेल देखेंगे हम लोग. ये या तो क्यूबोइडल हो सकते हैं या फिर ये कोलमनर हो सकते हैं. ये फ्री बॉर्डर्स वाले भी हो सकते हैं जिनके पास थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्म में आउटग्रोथ होंगे. उसको हम क्या बोलेंगे? सिलिया. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है. स्ट्रक्चर देखो बच्चों इसका. टाइनी हेयर्स है, देन साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइट. तो बिल्कुल जैसे एक सेल के अंदर सारे ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं, कुछ उस तरीके से अपने को दिख रहा है ना ये सेल. ओकरेंस जो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है, दे लाइंस द ट्रैकिया. ठीक है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं. ब्रोंकी जो कि लंग्स के अंदर होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ओविडक्ट्स. जो ओविडक्ट्स होते हैं ये फेलोपियन ट्यूब्स भी इनको बोला जाता है. और जो ओविडक्ट्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल्स का पार्ट होता है. ओके, इसके बाद फंक्शन रिदमिक बीटिंग ऑफ द सिलिया मूव सॉलिड पार्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल म्यूकस, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है थ्रू द डक्ट्स. ठीक है, तो इसका ये समझ में आया कि सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है और इसके फंक्शंस क्या है. अब हम नेक्स्ट टिश्यू पढ़ेंगे, दैट इज मस्कुलर टिश्यू और मसल टिश्यू. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, इनकी लोकेशन के बेसिस पे और जो इनका स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, ये 3 टाइप के होते हैं. ठीक है, एक है स्ट्राइटेड मसल, दूसरा स्मूथ मसल्स, तीसरा कार्डियक मसल्स. जो स्ट्राइटेड मसल्स होता है ये लंबे या इलोंगेटेड हम कह सकते हैं, टेपरिंग एंड्स नहीं होते इनके. ठीक है, यानी नैरोअर एंड्स अपने को कहीं पे नहीं मिलेंगे इधर. सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं. ये जो सेल्स है इनके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे. तो इसीलिए हर एक मसल सेल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है. हर एक मसल सेल एनक्लोज होता है थिन बट डिस्टिंक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा. क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा. जो मसल फाइबर्स होते हैं इनको मायोफिब्रिल्स भी कहा जाता है. आप इनका डायग्राम देखिए, ये जो आपको दिख रही है इधर, ये क्या है? मसल फाइबर्स है. ठीक है, और इनके अंदर हमें लाइट एंड डार्क बैंड्स भी दिखाई दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइएशंस. और इसलिए हम इन मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं. ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसका सार्कोलेमा. ओके, और जो इसका साइटोप्लाज्म होगा उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म. ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये डार्क डार्क कर रखा है मैंने पेन से, राइट. तो ये क्या है? ये स्ट्राइएशंस है. कहीं पे लाइट बैंड दिख रहे हैं, कहीं पे डार्क दिख रहे हैं, तो अपने को यहाँ पे स्ट्राइएशंस देखने को मिल रहे हैं. दैट्स वाई इन मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं. इनको स्ट्रिप्ड, स्केलेटल या फिर वॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है. स्केलेटल क्यों? क्योंकि ये मसल जो है वो स्केलेटन के अंदर पाई जाती है. ठीक है ना. और वॉलेंट्री मसल्स क्यों कह रहे हैं? क्यों? हम हैंड मूव कर रहे हैं, लेग मूव कर रहे हैं, तो अपने विल के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं ना. तो ये हमारी इच्छा अनुसार मूवमेंट करवा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? वॉलेंट्री मसल्स. ओके, वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो मूवमेंट करवाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विल. ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी मूवमेंट्स के लिए. दैट इज वाई इनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं. ये जो मसल्स है ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे. इनका अकरेंस कहाँ होता है? मसल्स ऑफ लिम्स यानी 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स, हैंड्स एंड लेग्स, राइट. बॉडी वॉल, नेक एटसेट्रा. जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं ये टंग में भी प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग्स में भी होते हैं, डायफ्रैगम में भी होते हैं, इसोफेगस के अपर पार्ट में भी ये प्रेजेंट होते हैं. और इनका फंक्शन क्या है? स्ट्राइटेड मसल्स पावरफुल होते हैं. ये कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये ऐसे है, इसको इस तरीके से सिकोड़ लेना. ठीक है, ये जो सिकुड़ना है
ऐस तरह से सिकुड़ना, दैट इज कंट्रैक्शन। दीज मसल्स कैन बी टायर्ड एंड नीड रेस्ट। ये जो मसल्स है ये थक भी सकती है और इनको फिर थकने के बाद रेस्ट भी चाहिए होता है। तो जो स्ट्राइटेड मसल्स है ये फोर्स प्रोवाइड कर रही है लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल अदर वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है लोकोमोशन के लिए और जो बॉडी की बाकी दूसरी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है उसके लिए। जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जो स्मूथ मसल्स है ये क्या है भाई? ये सिंगल सेंट्रली लोकेटेड सिगार शेप्ड न्यूक्लियस है। कहाँ? इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्म। ये सिंगल है, सेंट्रली लोकेटेड सिगार शेप्ड है। ये देखो भाई, इसका आप डायग्राम देख सकते हैं, इसका न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर में है और सिगार शेप्ड न्यूक्लियस है। तो इसमें भी सार्कोलेमा एंड सार्कोप्लाज्म है। जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होएगी सेल की उसको हम क्या कहेंगे? सार्कोलेमा। और जो इसका साइटोप्लाज्म होगा उसको क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। ये जो फिब्रिल्स होते हैं इनमें कोई बैंड्स नहीं होते, ना ही कोई स्ट्रिप्स होते हैं, ना ही कोई स्ट्राइएशंस होते हैं क्रॉस दी मसल। तो इसलिए हम इनको स्मूथ मसल्स कहते हैं या फिर अनस्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। जो स्मूथ मसल्स होते हैं बच्चों ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, ना ही ये हमारी विल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। अब अकरेंस जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये पाए जाते हैं इन दी वॉल्स ऑफ दी होलो ट्यूब्यूलर विसरल ऑर्गन्स, ठीक है, एक्सेप्ट दैट ऑफ दी हार्ट। होलो यानी कि अंदर से खाली है, ट्यूब्यूलर है, ठीक है ना। तो मतलब इस तरह के जितने भी ऑर्गन्स हो गए उनके अंदर ये पाया जाता है, लेकिन हार्ट में ये नहीं मिलता। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? विसरल मसल्स बोलेंगे। ओके, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड रह सकते हैं लंबे समय तक। ये इस तरीके से इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये जल्दी से एक्सपेंड नहीं होगा, ये इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड रह सकते हैं। ओके, जो मूवमेंट होती है फूड की एलिमेंट्री कैनाल में, हमें पता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट उसको हम बोलते हैं, है ना। तो वो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो इन्हीं की वजह से होती है, क्योंकि ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से है, इसोफेगस के अंदर ये फूड इस तरीके से जाता है, राइट। तो जहाँ जहाँ पे ये फूड इस तरीके से आगे जाएगा ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता चला जाएगा, ठीक है। तो पेरिस्टालसिस क्या है भाई? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर वॉल। यूरिनरी ब्लैडर जैसी ऑर्गन्स है, गाल ब्लैडर है, यूट्रस है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है पूरे के पूरे ऑर्गन के अंदर, ठीक है। वो किसकी वजह से हो पा रही है? इन स्मूथ मसल्स की वजह से हो पा रही है। नेक्स्ट वी हैव कार्डियक मसल। अब ये कार्डियक मसल क्या है बच्चों? जो मसल्स है वो स्मूथ एंड स्ट्राइटेड मसल्स दोनों के ही करेक्टर शो करता है, ठीक है। जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनके अंदर ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं, ये ब्रांचेस ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म ए नेटवर्क, एक नेटवर्क बना देते हैं। हर एक फाइबर या जो सेल है वो सराउंडेड रहेगा सार्कोलेमा से, और इसके पास इसका खुद का साइटोप्लाज्म है जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म, with longitudinal myofibrils and centrally located nucleus। जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर में प्रेजेंट होगा। कार्डियक मसल्स के पास स्ट्रिप्स हो सकते हैं, या हम कहें कि लाइट एंड डार्क बैंड्स उसके पास होते हैं। ये डेंसली स्ट्रेन्ड क्रॉस बैंड शो करता है जिसको हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। ये कार्डियक मसल देखो ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं फाइबर जैसे, राइट। ये सब क्या है? कार्डियक मसल्स है। इसके अंदर ये आपको दिख रहे हैं क्रॉस बैंड्स हैं, यहाँ पे ये कहीं कहीं पे हमें स्ट्राइएशंस देखने को मिल रहे हैं, राइट। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होता है।
तभी तो जो कार्डिक मसल्स है वो कभी फटीक करते ही नहीं है, हमारी पूरी लाइफ टाइम के दौरान ये काम करते हैं और कभी फटीक नहीं करते। इसके पास लाइट एंड डार्क बैंड्स है, ठीक है, ये क्रॉस बैंड अपने को दिख रहा है इधर, ठीक है ना। अब इनका ओकरेंस मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हार्ट में पाए जाते हैं, सो दे आर फाउंड इन हार्ट। ये सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं। कार्डिक मसल्स पूरी बॉडी के अंदर कहीं और हमें नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज कार्डिक मसल्स। और ये स्ट्राइटेड एंड स्मूथ मसल्स दोनों के जैसे होते हैं। ओके, फंक्शंस, जो कार्डिक मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स रैपिडली करता है, मतलब बहुत तेजी से करता है। जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है हार्ट मसल्स का, उसी की वजह से जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर पाता है टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। ओके, सो थैंक यू, दैट्स इनफ फॉर टुडे आई थिंक, राइट।